बड़े देशी और विदेशी कॉरपोरेट के दबाव पर आज ये पूरा सरकार चल रहा है। ये बात पूरे देश में गई है। केरल में 2 दिन पहले केरल की असेंबली ने एक प्रस्ताव एक मत के साथ पारित किया कि ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। हम दरख्वास्त करते हैं सभी असेंबलीज को कि अगर आप जनता के साथ में है, किसानों के साथ में है, तो हर असेंबली ने इस प्रकार के ये प्रस्ताव पास करने चाहिए कि हम किसानों के साथ में है और ये कानूनों को वापस लेना चाहिए। एमएसपी का ये होना चाहिए। आखिरी बात साथियों मैं कहना चाहता हूं, पिछले 25 सालों में ये नव उदारवादी नीतियों के चलते आज 4 लाख से ज्यादा किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है। ये हमारे फिगर नहीं है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ये आंकड़े हैं जो मैं कह रहा हूं। 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है कर्जे की वजह से। और इसको अगर रोकना है तो आज ये जो एमएसपी वाला कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में भी धान और गेहूं को छोड़ के सरकार की खरीद नहीं होती है। दूसरे जगह में तो कुछ नहीं होती है कई राज्यों में। तो इसलिए अगर ये किसानों की आत्महत्या को बचाना है, उसको रोकना है और ये कृषि संकट को अगर रोकना है तो हमारा सबका स्पष्ट मत है कि ये कानून को तो रद्द करने ही चाहिए, लेकिन एमएसपी 1.5 गुना दाम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने जो बताया था, लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम, इसको लेकर ये खरीद और एमएसपी ये दोनों का गारंटी देने वाला कानून इस सरकार ने बनाना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट मत है। हम ये इस पूरे इसके अंदर आप सभी ने हमारा जो संदेशा है पूरे देश तक आप लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार का समर्थन आप हमको आगे भी देते रहेंगे, ये पूरे विश्वास के साथ यहाँ चंद शब्द में पूरे करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के यूथ विंग के अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कोहान। सभी पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़ के नमस्कार। पत्रकार बंधुओं, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री शिव कुमार दत्ता जी जो 2 तारीख से पलवल बॉर्डर पे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बैठे हुए हैं, उनको कल किसी कारणवश जबलपुर जाना पड़ा। उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत सीरियस है, तो उनकी जगह पे मैं छोटी छोटी 3 बातें रखूंगा। जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन सच बनाम झूठ का आंदोलन है। ये आंदोलन न्याय बनाम अन्याय का आंदोलन है। ये आंदोलन सही बनाम गलत का आंदोलन है। ये आंदोलन देश को बचाने वाले बनाम देश को बेचने वालों का आंदोलन है। आज के दिन देश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों को इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार उनसे झूठ बोला गया है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तो C2 + 50% के अनुसार फसलों का एमएसपी दे दिया है, जबकि हकीकत ये है, जो सभी मीडिया के बंधुओं ने जिसको प्रमुखता से कवर भी किया, कि इसी सरकार ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने यह हलफनामा दिया था कि सरकार C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी नहीं दे सकती है। तो बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने जिम्मेदार पद पे बैठ के इतनी गलत बातें कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लगभग 55 अन्नदाता इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो प्रधानमंत्री ने और ना ही उनके सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने उन किसानों के प्रति संवेदना जाहिर की है, ना ही उनको किसी ने श्रद्धांजलि दी है। अभी जो 31 तारीख को बैठक हुई थी, तो हमारे सभी सीनियर नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि इस बैठक की शुरुआत उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देकर की जानी चाहिए। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि जो किसान इसमें हताहत हो गए हैं उनको लेकर उन्हें दुख है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अन्नदाता शहीद हो गए हैं, हमारी सरकार उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रही है और उनके लिए हताहत शब्द का इस्तेमाल कर रही है। तीसरी और अंतिम बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमारे सभी सीनियर नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन खड़ा हुआ,
तो पहले सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, हमें आतंकवादी बताया, खलिस्तानी बताया, हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए, लेकिन सरकार के उन सभी आरोपों की पोल खुल गई। उसके बाद सरकार ने यह किया कि कुछ जो दरबारी और सरकारी जो किसान संगठन है उनको हमारे आंदोलन के पैरेलल में खड़ा करने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा कि हरियाणा के 1 लाख किसानों का उन्हें समर्थन मिला है कृषि कानूनों के मुद्दे पर। जब हमने उनकी जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि उसमें 116 एफपीओज के नाम दे रखे थे और उन एफपीओज का जमीन पे कोई अता पता नहीं था। उसके बाद यह कहा गया सरकार की तरफ से कि पंजाब के 3 लाख किसानों ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन जिन व्यक्तियों ने वो समर्थन देने की बात कही, जो सिग्नेचर लेके जाने की बात कही सरकार के पास, जब हमने उनका पता किया तो मालूम चला कि वो लोग ना तो किसान हैं ना किसान नेता हैं, वो बीज और दवाई बनाने वाली कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो सरकार इस तरीके का दुष्प्रचार करना बंद करे। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा और निश्चित तौर पे इस आंदोलन में देश के अन्नदाता की जीत होगी। धन्यवाद। राजेंद्र भाई कुछ ऐड करेंगे? राजेंद्र सिंह जी, कीर्ति किसान यूनियन पंजाब की तरफ। शुक्रिया सभी पत्रकार दोस्तों। अनाज नहीं तो समाज नहीं। सिर्फ एक बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं रहेगा तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी। दूसरी बात कि लंबे समय से, पिछले लगभग जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं 4 जून से, तभी से हम आंदोलन का हमने रुख किया हुआ है और इतना पीसफुल आंदोलन इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा और इतना पीसफुल आंदोलन। अगर सरकार पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनती तो यह समझना चाहिए कि सरकार क्या चाहती, या वो चाहती है कि इस देश में पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी एक्सप्रेस करो, सरकार उसे नहीं सुनेगी। तो सरकार देश को किस ओर ले जाना चाहती है, ये सारे देश के सामने सवाल है। अगली बात, 1907 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी ने एक आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा किया। पगड़ी संभाल जट्टा लहर चली और सभी लोगों की जुबान पर वो गीत था, पगड़ी संभाल जट्टा। पूरे 113 साल बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन लगातार फैल रहा है। और सरकार ने, जो पहले डल्लेवाल साहब ने बताया कि सरकार कह रही है कि ये पहले का सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, पंजाब और फिर का पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, नॉर्थ इंडिया का आंदोलन है, अब पूरे देश में फैल गया, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। और ये सरकार, मैं उस तरह का शब्द नहीं बरतना चाहूंगा, इतनी वो ढीठ है, कल को ये कहे कि ये तो सिर्फ धरती का आंदोलन है, मंगल ग्रह पर तो हो ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक प्लेनेट पर हो रहा है, किसी और प्लेनेट पर तो आंदोलन ही नहीं हो रहा। ये इस तरह के लोग हैं। इसलिए लास्ट बात ये कि सारा मामला फंसा हुआ क्यों है। मामला 3 कानूनों का नहीं, सरकार इसे 3 लॉज का मामला नहीं मानती। लॉज तो उन्होंने बहुत सारे निरस्त किए हैं, लेबर लॉज जो लोगों ने इतनी कुर्बानियां करके, इतने लंबे आंदोलन करके वो लॉज बनाए थे अपने पक्ष में, उन लॉज की भी जान निकाल दी उन्होंने। अब ये 3 लॉज पर अड़े हुए हैं, उसका कारण ये है कि सरकार इसे मोदी ऑरा के साथ जोड़कर देख रही है। उनको लगता है कि 7 साल में जो एक नैरेटिव इस देश में बनाया गया कि मोदी साहब बहुत मजबूत नेता है, जो बोल देते हैं पीछे नहीं हटते। नोटबंदी की, लोग लाइनों में खड़कर मर गए, पीछे नहीं हटे। जीएसटी किया, ऑपोजिशन हुई, लोग सरकार पीछे नहीं हटी। जितनी भी जन विरोधी आर्थिक नीतियां लाई, कितने भी प्रोटेस्ट हुए, सरकार पीछे नहीं हटी। और पहली बार है कि सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है। वो अब संशोधन तक आई हुई है। अब सरकार की पोजीशन ये है कि मोर देन अमेंडमेंट लेस देन रिपील, यहां पर सरकार पहुंची हुई है और ये सरकार लगातार पीछे हट रही है। और हम आपके माध्यम से ये सरकार को
और मोदी जी को विनती करना चाहेंगे कि आप हमारी बात नहीं मान रहे, वो इमेज धाराशायी हो चुकी है। अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको कि कितनी हेट्रेड है स्प्रेड हो चुकी है आपके खिलाफ इस देश में। आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए और हमारे पीसफुल आंदोलन को मान्यता दीजिए और सभी हमारी मांगे मान लीजिए। यही आपसे हमारी दरखास्त है। शुक्रिया। मैं आपके साथ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, भूल गया था। वो ये है कि अडानी अंबानी के खिलाफ जो हमारा गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट कॉल है वो जारी है, जारी रहेगा। नंबर 2, बाइकआउट का जो कॉल है वो जारी रहेगा। दूसरा, एनडीए बीजेपी और उसके पार्टनर्स के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम हमारी कॉल से चला हुआ है, वो जारी रहेगा। ये कॉल के साथ कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ो, अपने पद छोड़ो और किसानों के साथ, किसानों के जो मूवमेंट है उसके साथ आओ। तो ये 2 कॉल्स मैं पिछले भूल गया था, ये हमारी जारी है। और पंजाब हरियाणा में टोल प्लाजे जो फ्री किए हुए हैं, अगर आंदोलन आगे बढ़ेगा तो और भी ये आगे फैल जाएंगे। साथियों, आज की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदुओं को मैं फिर समराइज कर दूं आपके लिए। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय मीडिया से इंटरेक्शन का कार्यक्रम हमने विशेष उद्देश्य से किया। लोग सोचते हैं, कई बार भ्रम फैलाया जाता है, कौन लोग हैं जो कि इतने बड़े आंदोलन को आयोजित करते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत व्यवस्थित आंदोलन है। अनुशासन बिना व्यवस्था के नहीं आता। पंजाब के 32 किसान संगठन हैं जो कि नियमित रूप से ऑलमोस्ट हर दिन मीटिंग करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लेते हैं। पंजाब के अलावा देश भर के किसानों के प्रतिनिधि मिलकर कोई 100 साथी हर दूसरे या तीसरे दिन बैठक करते हैं, सिंगो बॉर्डर पे सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे इसका संयोजन और समन्वय करने के लिए 7 सदस्यीय समिति है जो कि आपके सामने बैठी है। अनंत मौला और शिव कुमार काका जी आज अनुपस्थित हैं, लेकिन ये समिति है जो कि कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। आपके मन में सवाल होगा कि भाई एक तरफ वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ ये आंदोलन का कार्यक्रम कह रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो 50% मांगे मान ली गई कि प्रचार है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर मेरी भाषा में कहें तो अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी अभी बाकी। और हमारे एक दोस्त ने कल कहा कि पूंछ भी हाथी की पूंछ है कि गधे की पूंछ है, अभी हमें पता नहीं, क्योंकि जो 2 छोटी बातें सरकार ने कल मानने की बात कही है 30 तारीख को, उसका लिखित स्टेटमेंट हमारे पास अभी भी नहीं है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या माना। इस आंदोलन की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है, जो देख के दूर दूर से किसान आके इस सर्दी में 1 महीने से पड़े हुए हैं, 3 कानूनों को खारिज करना, रद्द करना, उस पे सरकार 10 से मस होने को तैयार नहीं है। रद्द करने की बात ना करो और कुछ भी बात करो। एमएसपी की खरीद को कानूनी दर्जा देने की बात जो खुद मोदी जी ने 2011 में कही थी, उस पर सरकार मानना तो छोड़ो, सिद्धांत रूप में भी एग्री करने को तैयार नहीं है। पिछली मीटिंग में साफ कह दिया, इन प्रिंसिपल कमिटमेंट भी नहीं दे सकते हम। इसलिए ये किसान जो पिछले 1 महीने से ज्यादा, अब तो आज 38वां दिन हो गया, यहां पे आए हैं, इस अवस्था में है। मैं तो कहता हूं कि पत्थर भी पिघल जाए ऐसे किसानों को देख के, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं पिघलता है। इसलिए आज मजबूर होके हम सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। और अल्टीमेटम ये है, अगर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक हमारी ये बातें नहीं सुलझती हैं, मांगी नहीं जाती हैं, तो दिल्ली के तमाम जितने मोर्चे हैं, उन मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर
अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर होंगे। हम दिल्ली के आसपास के तमाम किसानों से आग्रह करते हैं कि तैयारी कर लीजिए, अपने अपने ट्रैक्टर तैयार कर लीजिए, सब दिल्ली पहुंच। देश के जिस जिस किसान परिवार के लिए संभव है, सबसे अनुरोध करते हैं एक एक मेंबर आप अपना यहां पे भेजिए। जो यहां नहीं आ सकते वो अपना जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे, जहां जहां संभव है किसानों की गणतंत्र दिवस परेड निकालें। मगर 26 जनवरी तक हम खाली नहीं बैठे रहेंगे। 6 तारीख से 20 जनवरी तक पूरे देश में देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश में रैली आयोजित की जाएंगी, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी, ताकि सरकार का जो झूठ है उसका भंडाफोड़ हो सके। 13 तारीख लोहड़ी संक्रांति का दिवस है। उस दिन इस कानून को जला के किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 तारीख को इस देश में खेती में 70% काम करने वाली महिलाओं को याद करते हुए महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आजाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे। जो भी राजभवन है, जितनी भी राजधानियों, उन राजभवन के बाहर जाके किसान बैठेंगे, अपना संदेश पहुंचाएंगे। साथियों, ये ऐतिहासिक जंग है। ये संघर्ष सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि ये 3 कानून रद्द होंगे या नहीं, वो तो होंगे। ये संघर्ष ये भी तय करेगा कि इस देश में भविष्य में खेती किसानी की क्या दशा होगी। इस देश में किसानों की औकात क्या है, उनका वजन क्या है, उनका महत्व क्या है, उसका फैसला इस संघर्ष से तय होगा। इस संघर्ष में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस रिलीज की कॉपी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, आप सबको दे दी जाएगी। बांटना शुरू कर रहे हैं, सामने से न कीजिएगा, पीछे से कर दीजिए। और आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक एक करके हाथ उठा के, किसी विशेष व्यक्ति से आपका प्रश्न है तो उसका नाम लेके बोलिए, एक एक करके सवाल। यादव जी, सर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या वर्डिक्ट आपके अगर अगेंस्ट में आता है तो फिर आप लोग क्या स्टैंड रहेगा उसके आगे? राजेवाल जी, प्रश्न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट आता है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं कई मामले हैं। एक मामला है कि यहाँ पे किसान बैठे रहे या नहीं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट बात कह चुका है, हम उसका सम्मान करें। दूसरा है इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, बहुत लंबा मामला है। राजेवाल जी इस पर कुछ कहें। ऐसा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं डाला है, सरकार ने ही अपने माध्यम से किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली अप्रोच किया है। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके बाद हम बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। वी आर नॉट ए पार्टी टू दैट केस। राजेवाल जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋ गया। ऐसे है कि बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं। पहली बार जब मोदी जी चुनाव जीत के आए उस वक्त वादा किया इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इन टोटल लागू करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल कर दिया कि अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करते हैं तो देश की इकोनॉमी सारी बिगड़ जाएगी, सब डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते। जब दोबारा इलेक्शन आई 2014 की, ये 17 की, तो उस इलेक्शन से पहले एकदम एक नया ही फार्मूला निकाल के कह दिया कि हमने इसको लागू कर दिया और A2+FL का फार्मूला नया ही दे दिया जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में है ही नहीं। तो अब ये उसी बात को प्रचार किए जा रहे हैं। इन रियल सेंस इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर A2+50% का फार्मूला लागू करे तो बहुत सी समस्या हल हो सकती है। और इससे भी आगे जो भाई गुरनाम सिंह जी कह रहे थे, देखिए समस्या क्या है। मक्का 1850 MSP है, मार्केट में बिकता है 700 से 900 तक। उस MSP का क्या फायदा? मूंग की दाल आप लोग 100 रुपए के ऊपर खरीदते हैं,
लेकिन किसान जब बेचता है उसको 2700 रुपये मिलता है, MSP 6000 है। सूरजमुखी उसका MSP 7800 कुछ है, हम बेचते तो 3700 में बिकता है।